इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं शक्तिमान कैप्सूल। शक्तिमान कैप्सूल ताकत और सेहत का खजाना, प्रयोग करें रोजाना। 40 वर्षों के अनुभव की कंपनी बॉम्बे लैब्स का उत्कृष्ट उत्पाद शक्तिमान कैप्सूल स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से लाभप्रद। 1 या 2 कैप्सूल प्रतिदिन 1 कप दूध या पानी से लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता, बलवीर्य, पौरुष, मेधा, स्मृति, स्फूर्ति वर्धक। शक्तिमान कैप्सूल। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। वाराणसी की अदालत से एएसआई सवे को मंजूरी का आदेश मिल गया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। आइए देखते हैं विस्तार से पूरी खबर। आइडियल इंडिया न्यूज के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा की खास रिपोर्ट। वाराणसी की जिला जज अदालत ने दिनांक 20 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में वादिनी मुकदमा की तरफ से दाखिल एएसआई सवे की मांग को मंजूर करते हुए परिसर का एएसआई सवे करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि बिना किसी चीज को छुए अथवा नुकसान पहुंचाए यह सवे मुकम्मल हो। साथ ही अदालत ने हुक्म जारी किया है कि इस सवे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक पेश किया जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त मुकर्रर किया है। अदालत ने इस आदेश के बाद परिसर के एएसआई सवे का रास्ता साफ होने से जहां वादिनी मुकदमा पक्ष ने खुशी जाहिर किया है, कहा है कि यह उनकी जीत की पहली सीढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि हमने अभी पूरा आदेश नहीं देखा है। हमारे कानूनी सलाहकार इस आदेश पर अध्ययन कर रहे हैं। अगर ये हमारे मुखालिफत में है तो हम ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ जाएंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई सवे के दौरान परिसर में नमाज होती रहेगी। सवे के इस काम को 3 से 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। पिछली तारीखों की कार्रवाई पर गौर करें तो 12 और 14 जुलाई 2023 को हुई बहस में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि यदि ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण होता है तो ऐसी स्थिति में उत्खनन आदि से ज्ञानवापी के ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसी भी प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का पुरातात्विक सर्वे नहीं होना चाहिए और इस मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। इसी विषय पर गत सुनवाई पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा विस्तार पूर्वक जिला न्यायालय के समक्ष हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और कई केस लॉ को रखते हुए जनपद न्यायाधीश से निवेदन किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना अपरिहार्य है। ज्ञानवापी परिसर में किस कालखंड में कौन सी संरचना से मंदिर बना था, इस विषय पर आर्कोलॉजी के विशेषज्ञ राडार पेनिट्रेटिंग, एक्सरे पद्धति, राडार मैपिंग, स्टाइलिस्ट डेटिंग आदि पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइलिस्ट डेटिंग में किसी संरचना के निर्माण शैली से उसके सदियों पुराने स्थिति का आंकलन कर पुरातत्व के विशेषज्ञ स्पष्ट व प्रमाणित कर देते हैं कि उस संरचना का कौन सा कालखंड है। जो प्रार्थना पत्र दिया गया था वादिनी द्वारा, हिंदू पक्ष द्वारा, जेपीआर द्वारा वैज्ञानिक विधि जांच के लिए कि पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर जो वजू खाना को छोड़ करके बाकी ब्रैकेटिंग के अंदर इसकी जांच करा दी जाए बिना क्षति पहुंचाए। क्या इसकी उम्र क्या है, इसकी अवस्था क्या है और इसके अंदर क्या है, क्योंकि पहले जो सर्वे हुआ था वह साधारण कमीशन थी और साधारण कमीशन में जो नंगी आंखों से देखा जाता है उसी का रिपोर्ट आया था। इस बार जो है दीवारों के अंदर छिपाए गए हैं अन्य चीज़ों जो जहाँ लोग गुंबज है, गुंबज के नीचे जो धड़धड़ की आवाज़ आती थी उसे जीपीआर लगाकर स्पष्ट कर लिया इसके अंदर क्या है और पश्चिमी दीवार की उम्र क्या है, स्थिति क्या है। जो पश्चिमी दीवार आज भी चिक चिक कहती है कि मैं मंदिर का दीवार हूँ, तो उसकी उम्र क्या है, स्थिति क्या है। इसके लिए न्यायालय ने स्पष्ट एक एक बिंदुओं पर पहले तो प्रार्थना पर स्वीकार किए और इसके लिए एक एक बिंदुओं पर उन्होंने आदेश दिया कि बिंदुओं पर ही रिपोर्ट चाहिए और दोनों पक्ष से बात करके 4 अगस्त को न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दें कि कब करते कैसे करते हैं। मतलब 4 अगस्त को ये डिसाइड होगा कि किस रूप में ये आगे बढ़ेगा सर्वे, किस रूप में क्या। आप तो उन्होंने प्रार्थना बात को लागू कर लिया, कब करेंगे कैसे करेंगे, एएसआई को ये आदेश दिया, एएसआई के लिए आदेश। किस तरह का आदेश जो आया है उसके बाद उसके पक्ष की क्या आगे की रणनीति? देखिए, जहाँ तक आदेश का सवाल है, ऑनरेबल जिला जज महोदय ने ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के सुनाया और उसमें ये कहा कि साहब वो पोर्शन जो सुप्रीम कोर्ट से सील्ड है उसको छोड़ के बकिया पोर्शन का एएसआई सर्वे हो और कैसे हो ये बताया। लेकिन इस ऑर्डर को पास करने में ऑनरेबल कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुँची ये ऑर्डर के अवलोकन करने के बाद मैं बता सकता हूँ। तो क्या मुस्लिम पक्ष आगे जाएगा हाईकोर्ट का रास्ता का? हाँ, ऑर्डर जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर देखने के बाद जाहिर सी बात है कि आगे जाया जा सकता है। आप लोगों ने उस फैसले के विरोध में भी अपना पक्ष रखा था, तो क्या उस पक्ष में आप लोगों के द्वारा रखा गया था जो हिंदू पक्ष ने कार्रवाई एएसआई सर्वे की मांग की थी? नहीं, वो रखा गया था, वो तो ऑब्जेक्शन के लिए रखा गया था। ऑब्जेक्शन हमारा ये था कि एएसआई सर्वे का स्टेज अभी नहीं आया, पार्टीज के एविडेंस हों
एविडेंस के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जो एविडेंस आए हैं उससे हम फैसला नहीं दे सकते, तब सर्वे की बात होनी चाहिए थी। अभी प्री मैच्योर मामला है, अभी एविडेंस पार्टीज के हुए नहीं और सर्वे से एविडेंस कलेक्ट किया। एतराज मेरा ये है। तो आप लोग आदेश पढ़ने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? खटाएंगे। 4 तारीख को सुनवाई भी दी गई और एएसआई की टीम को भी कोर्ट में बुलाया गया है। हाँ, बुलाया गया कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस, वो तो अनएबल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो मानना है, वो ठीक है। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम मैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद खान है। आज फैसला जो है 327 पे जो हम लोग की एप्लीकेशन जो पड़ी हुई थी, उन सारे एप्लीकेशन को स्वीकार किया है माननीय न्यायालय ने, और स्वीकार करने के बाद एएसआई को आदेशित कर दिया है कि आप इसकी जो है जांच करेंगे। हमारे एएसआई जांच की जो मांग थी कि आप इसके जो है परिसर के वैज्ञानिक जांच करिए और उसके नेचर, स्वरूप और एज को आप डिफाइन करिए, पर ये जो है जांच करने के लिए उन्होंने जो है आदेशित कर दिया है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये बहुत बड़ी जीत है। इससे मुकदमा जो हम लोगों का चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, ये बहुत जल्द समाप्त होने की आसार। जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी कि ये मंदिर परिसर है, विवाद आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, ये हम लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट है। किन बातों को प्रमुखता दी जिसपे उन्होंने प्रमुखता दिया है कि बिना डैमेज किए, बिना नुकसान पहुंचाए, वैज्ञानिक विधि से उस परिसर का एज और नेचर, जीपीआर सर्वे या तमाम जो भी टेक्नोलॉजी है, इसके एज को, इसके नेचर को आप पहले जानिए, समझिए। ये जो है उन्होंने सभी बिंदुओं को टच किया, करने के बाद उन्होंने जो क्या लगता है इसको लेकर आज आप इसमें पश्चिमी दीवार से लेकर के पश्चिमी दीवार की जांच होगी, एक एक पिलर की जांच होगी, खंभों की जांच होगी, एक एक पॉइंट पे जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि जिससे कि ये स्वरूप तय हो सके, ये मंदिर और मस्जिद का जो विवाद जो चल रहा है, वो सारी चीजें एएसआई के जांच के बाद क्लियर हो जाएंगी। अब ये कोर्ट में तय होगा। निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिकतम शेयर कीजिए। इस प्रकार हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित होंगे।